कई बार ऐसा होता है ना, जब हमको कोई न्यू फ्रेंड मिलता है तो हम पुराने वाले फ्रेंड्स को भूल जाते हैं और वो बेचारे सैड होके चले जाते हैं। अगर आपको इस चीज़ की समझ है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपकी ऑलरेडी 50% डन है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। जो मैंने बोला वो सही है, राइट? अगर आपको उस चीज़ की समझ है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच्ची में आपकी 50% डन है। देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, कॉपर और यहाँ पे सल्फेट, है ना? लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है थर्ड पर्सन की, विच इज़ आयरन। एंड आयरन की आने की वजह से जो ये सल्फेट है बेसिकली ये कॉपर को भूल जाता है। एंड कॉपर यहाँ पे सैड होके निकल लिया, राइट? अब यहाँ पे क्या बन गया? आयरन सल्फेट। अब इन दोनों की जोड़ी बन चुकी है, राइट? सो दिस इज हाउ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्क्स, राइट? सबसे पहले देखो, हमने स्टार्ट किया कॉपर सल्फेट से, है ना? अगर रिएक्शन के अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाऊँ अब प्रॉपर, राइट? दिस इज द रिएक्शन बेसिकली। हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था? कॉपर सल्फेट, और वहाँ पे एंट्री हुई आयरन की, और जब रिएक्शन हुई आयरन की कॉपर सल्फेट से, आयरन ने कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया? रिप्लेस। अब कॉपर यहाँ पे अकेला रह गया और आयरन ने यहाँ पे क्या बना लिया? आयरन सल्फेट, है ना? दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट क्या करता है? दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा किसी ना किसी कंपाउंड में से, राइट? उनको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब आयरन ने ही यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस क्यों किया? राइट, इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा एलिमेंट, वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर बात करें, ज़्यादा रिएक्टिव कौन था? दिस गर्ल, राइट? दिस आयरन। एंड क्योंकि ये आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए इसने इस कॉपर को क्या कर दिया? रिप्लेस। अब कॉपर बेचारा इतना रिएक्टिव नहीं था, तो वो अपनी जगह नहीं संभाल पाया और यहाँ से साइड हो गया, राइट? दिस इज हाउ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्क्स। अब देखो, अगर आपको एक्टिविटी की हेल्प से मैं समझाऊं, सबसे पहले हमने क्या किया? कॉपर सल्फेट का बनाया सॉल्यूशन, राइट? देखो, कॉपर सल्फेट के ये थे हमारे पास क्रिस्टल्स, इसमें हमने वाटर ऐड करा, राइट? और अब हमारे पास ये क्या बन गया? कॉपर सल्फेट का एक्विस सॉल्यूशन। एक्विस का मतलब पता है ना, जिसमें वाटर ऐड करा हुआ है हमने एज अ सॉल्वेंट। कॉपर सल्फेट इज वाटर सॉल्युबल, है ना? सिर्फ उन्हीं सॉल्ट्स का हम एक्विस सॉल्यूशन बना सकते हैं जो वाटर सॉल्युबल होंगे। अदरवाइज कई सॉल्ट्स ऐसे भी होते हैं हमारे पास जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और उनका आप एक्विस सॉल्यूशन नहीं बना पाओगे यार, क्योंकि वो वाटर में डिजोल्व ही नहीं होंगे, वो ऐसे बैठे रहेंगे, राइट? और उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। ऑलवेज इस चीज़ का ध्यान रखना, जो वाटर सॉल्युबल सोल्ट होगा उसका क्या बनेगा? एक्वेस सॉल्यूशन। जो वाटर इनसॉल्युबल सोल्ट होंगे वो क्या बनाएंगे? प्रेसिपिटेट्स। क्लियर? सो कॉपर सल्फेट, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल सोल्ट था, इसमें हमने वाटर ऐड किया एज अ सॉल्वेंट, और हमने क्या बनाया? कॉपर सल्फेट का एक्वेस सॉल्यूशन, राइट? अब एंट्री किसकी हुई थी? आयरन की, राइट? अब आयरन का इसमें क्या डिप करें? लेट्स से अ नेल। यहाँ पे हमने आयरन की एक नेल को डिप कर दिया कॉपर सल्फेट के एक्विस सॉल्यूशन में, है ना? दैट मीन्स यहां पे अब रिएक्शन होगी आयरन की एंड कॉपर सल्फेट की। अब इसको अगर आप थोड़े टाइम तक ऑब्जर्व करोगे, राइट, आफ्टर सम टाइम द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स अवे। देख रहे हो ना, कितना ब्लूइश कलर था, डार्क ब्लू, धीरे 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 करके बहुत लाइट ब्लू कलर हो जाएगा इसका। एक तो ये आपको डिफरेंस नजर आएगा, और दूसरा जो नील का कलर है, राइट, वो भी थोड़ा सा ब्राउनिश होना स्टार्ट हो गया। और इसी एक्टिविटी को अगर आप काफ़ी लंबे टाइम तक ऑब्जर्व करो, काफ़ी देर के बाद आप देखोगे, देन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इट विल बी कंप्लीटली चेंज यार। इट विल लुक ग्रीनिश, राइट? लाइट ग्रीन हो जाएगा, और जो नील का कलर था वो भी काफ़ी डार्क ब्राउन हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है? ऑब्वियसली क्योंकि जब हमने आयरन को डिप कर रखा है यार कॉपर सल्फेट में, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, तो क्या बना हमारे पास? आयरन सल्फेट और कॉपर, है ना? अब कॉपर की लेयर यहां पे किसके ऊपर चढ़ चुकी है? इस नेल के ऊपर, ओके? और जो ये ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन है ये क्या है? दिस इज द आयरन सल्फेट, राइट? इतनी सी बात है ना, इजी। सो यहाँ पे सिर्फ ये हो रहा है, आयरन ने डिस्प्लेस करा कॉपर को, आयरन सल्फेट बनाया, और कॉपर डिस्प्लेस हो चुका है। कॉपर ये जो आयरन के ऊपर इसने लेयर बना ली है, और आयरन सल्फेट का कलर ये होता है लाइट ग्रीन, राइट? सो ये लाइट ग्रीन वाला जो सोल्यूशन है ये आयरन सल्फेट है, ठीक है? सो आयरन ने यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस किया। इट शोज दैट द आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी आप कैसे शो करोगे इस चीज़ को कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, राइट? सो दिस इज द एक्टिविटी,
बाय दिस एक्टिविटी यू कैन प्रूव दैट द आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ऑलवेज जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल होगा वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। अब यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको ना कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, सो इसकी वजह से आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। बट अगर मैं आपको ऐसी कोई रैंडमली आपको मेटल लिख के दूँ, फॉर एग्जांपल प्लेटिनम, प्लेटिनम रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से, तो क्या देगा, या रिएक्ट करेगा भी या नहीं करेगा, दैट्स द क्वेश्चन, राइट। एंड आंसर इज नहीं करेगा, राइट। प्लेटिनम को अगर आप डिप करोगे कॉपर सल्फेट में, रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम जो है इट इज़ लेस रिएक्टिव देन द कॉपर। प्लेटिनम कभी भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, इसलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। दैट मीन्स अगर एग्जाम में हमको कोई रिएक्शन पूछी जाएगी कि हाँ ये पॉसिबल है या नहीं है, तो अनलेस हमको उनकी रिएक्टिविटी नहीं पता कि हाँ कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, हम बता ही नहीं पाएंगे यार कि हाँ वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। सो इन मेटल्स की रिएक्टिविटी को याद रखने के लिए हम एक नेमोनिक को लर्न करेंगे। नेमोनिक्स क्या होते हैं पता होगा आपको। नेमोनिक्स, दीज आर जस्ट द ट्रिक्स जिनकी हेल्प से चीज़ों को याद रखना आसान हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे देखो, दीज आर सम मेटल्स, ये कॉमन मेटल्स हैं जिनको हम रिएक्शंस में यूज़ करते रहते हैं, राइट। बहुत सारे रिएक्शंस में यही मेटल्स यूज़ होते हैं, इनके अलावा बहुत ही रेयर होगा कोई मेटल जो यूज़ होगा, राइट। सो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, सोन, यहाँ से सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारी लिस्ट यहाँ पे है। इस लिस्ट में जो ऊपर की तरफ जो मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव वंस, राइट। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम ये तो वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं, राइट। सोडियम का तो आपको पता होगा, इनफैक्ट सोडियम बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर से। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो यूट्यूब पे सर्च करके देखना, राइट। और सिमिलरली इस लिस्ट में जो नीचे वाले मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये बहुत कम रिएक्टिव हैं, इसीलिए हम इनकी ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं, सिल्वर की, गोल्ड की, प्लेटिनम की, राइट। और भी रीजंस हैं कि हाँ वो शाइनी होते हैं या वगैरह वगैरह, बट लीस्ट रिएक्टिव होना भी दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को हमको एज सच इसी ऑर्डर में याद करना होता है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब ऐसे याद करोगे फिर तो लगे रहो यार, नहीं याद होने वाली, राइट। तो उसको हम याद करेंगे यूजिंग दिस नेमोनिक। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज। ओके, अब यहाँ पे दो चीज़ें देखो ध्यान से। पहली बात, जो ये रेड कलर में मैंने दो एलिमेंट्स को यहाँ पे शो किया हुआ है, कार्बन को और हाइड्रोजन को, राइट। कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों ही मेटल्स नहीं है। कार्बन भी मेटल नहीं है, हाइड्रोजन भी मेटल नहीं है। फिर इस लिस्ट में रखा क्यों? जस्ट एज अ रेफरेंस, क्योंकि कई बार हमको ज़रूरत पड़ जाती है कि हाँ कौन सा मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है या ज़्यादा रिएक्टिव है। जस्ट फॉर दैट पर्पस हमने इन दोनों को यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। अदरवाइज कार्बन या हाइड्रोजन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, राइट। बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर देम कि हाँ वो इस रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पर आते हैं, राइट। अब इस लिस्ट को याद करते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज़। यहाँ पे मैंने ये पिक्चर इसीलिए प्रोवाइड करी है ताकि आप इस चीज़ को विजुलाइज कर सको, राइट। ये भाई साहब बोल रहे हैं मेरे को लाइब्रेरी में क्यूट सा ज़ेब्रा मत बोलो, मेरे को कुछ अच्छा बोलिए। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज़, राइट। इस नेमोनिक को 3-4 बार अगर आप बोलोगे, रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। अब इस नेमोनिक का जो पहला पहला लेटर है वो आपको इस मेटल्स के नेम को इंडिकेट करेगा, है ना। पी से प्लीज, पी से पोटेशियम, स्टॉप सोडियम, देन इज द कॉलिंग, सो सी से कैल्शियम। सिमिलरली अगर आपको ये सारी सीरीज याद होगी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज, देन उसके अकॉर्डिंगली आप उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल बता सकते हो, राइट। एक दो बार आपको देखना पड़ेगा नो डाउट, बट उसके बाद आपको याद काफ़ी अच्छे से ये हो जाएगा। ए से एल्यूमिनियम, देन ज़ीब्रा, दिस इज द जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, पोटाशियम। अब एक दो बार इसको याद करो एंड देन जब याद हो जाए देन हम इसको रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि आपको कितना अच्छे से याद हुआ है। लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पी से पोटाशियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, ये तीनों मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं जो वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। उसके बाद वी हैव मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, दिस इज द कार्बन जस्ट फॉर द रेफरेंस, जेड से जिंक, देन आयरन, टी से टिन, एल से लेड, है ना। उसके बाद अगेन दिस इज द हाइड्रोजन फॉर द रेफरेंस, राइट। देन वी हैव सी से कॉपर, एम से मर्करी, और ये तीनों सबसे कम रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं,
सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, जिनकी ज्वेलरीज बनती हैं। ओके, अब रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से हम इन दो रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब जिंक कहाँ पे, दिस इज द जिंक, एंड दूसरा मेटल कॉपर सल्फेट में कौन सा मेटल है, कॉपर, सो दिस इज द कॉपर। ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, सो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। सो यहाँ पे जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस। इन द नेक्स्ट रिएक्शन दिस इज द लेड Pb, दिस इज द लेड, है ना, एंड कॉपर क्लोराइड, इसमें मेटल कौन सा है, कॉपर, अगेन कॉपर। ओके, अब लेड यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, यहाँ पे भी लेड क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि लेड अगेन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना, सिंपल। ओके, अब चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में स्लाइट सा फर्क है, राइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या हुआ था, जब आयरन की एंट्री हुई थी तो उसने क्या कर दिया था, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था कॉपर सल्फेट में से, राइट, और कॉपर सेड होके बाहर निकल गया था। दैट वाज आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि कोई भी सेड नहीं होता, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 पर्सन्स डांस कर रहे हैं ना पार्टी, और यहाँ पे 2 पर्सन्स और हैं जो डांस कर रहे हैं इन द सेम पार्टी, राइट, ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे आफ्टर सम टाइम ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही नाचते रहेंगे और ये दोनों जो पर्सन्स हैं ये एक दूसरे के साथ ही नाचते रहेंगे। आफ्टर सम टाइम दे माइट स्विच देयर पार्टनर्स, है ना, एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उसमें यही होता है, जस्ट पार्टनर्स चेंज होंगे, राइट। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कोई भी सैड नहीं हो रहा, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या हो रहा था, कोई ना कोई एलिमेंट वहाँ पे अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा और वहाँ पे सैडनेस आएगी उसको, राइट। लेकिन यहाँ पे पार्टनर स्विच हो चुके हैं, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट सैड नहीं होगा। दैट इज द क्रक्स ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, क्लियर। अब अगर केमिस्ट्री की सेंस में समझें, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 सॉल्ट्स हैं, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, जो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। सिल्वर यहाँ पे क्या करेगा, सोडियम की जगह ले लेगा, और सोडियम क्या करेगा, सिल्वर की जगह ले लेगा। जस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रही है एक दूसरे के साथ, स्वैपिंग हो रही है, इंटरचेंज कर रहे हैं जगह। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अलग होके साइड नहीं हो रहा, है ना, एक दूसरे की जगह बदली है बस उन्होंने। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अगेन स्टार्टिंग में भी 2 सॉल्ट्स थे, अभी भी हमारे पास 2 सॉल्ट्स हैं, राइट। हाँ, पहले कोई और सॉल्ट्स थे, यहाँ पे अब हमारे पास कोई और सॉल्ट्स बन चुके हैं, राइट। दैट इज द डिफरेंस। दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। These are some other examples of the double displacement reaction. For example, ये second reaction की बात करें, this is the HCl, this is an acid, and this is the sodium hydroxide, this is a base. यहाँ पे भी यही चल रहा है, यहाँ पे H सोडियम की जगह लेगा और क्या बनाएगा, वाटर, और सोडियम यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह लेके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। एंड दिस एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, सोडियम बेरियम की जगह लेके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, है ना, और बेरियम यहाँ पे सोडियम की जगह लेके क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। अब हो सकता है आप काफ़ी कंफ्यूज हो कि यार ये चल क्या रहा है, कोई किसकी जगह ले रहा है, कोई किसकी जगह ले रहा है, कैसे पता लगेगा, और इसके पीछे लॉजिकल रीज़न क्या है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो ही क्यों रही है बेसिकली, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेट्स टेक दिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 2 सॉल्ट्स हैं हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में एक चीज़ याद रखना कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम तब अक्कर करती हैं जब हमारा सॉल्ट जो है दैट इज इन द एक्विस फॉर्म, राइट। एक्विस फॉर्म दैट मीन्स हमने वाटर ऐड किया हुआ है इसमें एज अ सॉल्वेंट, क्लियर। तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, दिस इज ऑल्सो एक्विस, NaCl, दिस इज ऑल्सो एक्विस। अब सॉल्ट्स के बारे में आपको एक और चीज़ पता होगी कि जब हम सॉल्ट्स को वाटर में ऐड करते हैं, दे डिसोशिएट इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, है ना। अब यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जब हमने वाटर में ऐड किया, ये हमको स्प्लिट करके क्या देगा, Ag पॉजिटिव और नाइट्रेट आयन। सोडियम क्लोराइड को जब हमने वाटर में ऐड किया, हमको क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, है ना। यहाँ पे मैंने टेबल में लिख रखे हैं सारे चार्जेस, किस साइन पे कौन सा चार्ज होता है। अब देखो यहाँ पे Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो ये आपस में बॉन्डेड थे। सिमिलरली Na और Cl आपस में बॉन्डेड थे। लेकिन अब Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ भी तो अट्रैक्ट हो सकता है, इनके ऊपर भी तो अपोजिट चार्ज है ना, तो इट विल मेक AgCl। सिमिलरली Na पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और नाइट्रेट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों भी आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं और क्या बनाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस रिएक्शन।
right? I hope you learned something from this video. If you found this video to be useful, like this video, share this video with your friends, subscribe the channel, and thanks for watching Inductive Academics.